केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने आज मुरादाबाद के एक निजी होटल में 25 भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की। मीटिंग का एजेंडा क्या रहा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद की ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं डॉक्टर शेफाली सिंह। डॉक्टर साहब, ये बताइए मीटिंग में क्या मुद्दा रहा, मेन जो रहा आज? आज की हमारी एक परिचयात्मक प्लस संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन को किस प्रकार से मजबूत करना है, क्या क्या परेशानियां कार्यकर्ताओं को आ रही हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, हमारी पार्टी की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें हमारा किस प्रकार से योगदान चल रहा है, इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे गए कि ये एक अनौपचारिक रूप की बैठक थी, जिसे हम बैठक ना कह के चर्चा कहें कि जैसे हमारी चाय पे चर्चा की तरह से थी, कि जिसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ और आपस में एक दूसरे को सुझाव दिए गए कि किस प्रकार हम संगठन को मजबूत करके आगामी विधानसभा में मुरादाबाद की 6 की 6 सीटों पे कमल खिला सके। मुरादाबाद और रामपुर के कुल 11 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई, तो किसानों का जो मुद्दा है वो उस पर क्या रणनीति बनी है, जो नेताओं का मार्गदर्शन है वो क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो जाहिर सी बात है किसानों का मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, उसके लिए क्या गाइडलाइन दी गई है? देखिए, मैं किसान नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन अब काफ़ी समय से मैं भी न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ और इतने दिनों से न्यूज़ साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं आप? अध्यक्ष भी हूँ और बहुत एविडली न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ, सोशल मीडिया भी फॉलो करती हूँ। मुझे आज तक यही नहीं पता चला मुद्दा क्या है। आपके जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं, जो धरने पे बैठे हुए हैं, आज तक उन्होंने मुद्दा ही नहीं बताया। अब ये कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं, वो साफ साफ मुद्दा है उनका। देखिए, जब आप एक लोकतांत्रिक सरकार को चुन के बनाते हैं, मोदी जी एक डेमोक्रेसी में, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जब आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं, बिल एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा पास नहीं किया जाता। बिल पहले पैनल के थ्रू बनता है, जिसमें सारे स्टेट्स के इनपुट थे। उसके बाद में उस बिल को लोकसभा में पास किया गया, फिर राज्यसभा में पास किया गया, फिर प्रेसिडेंट की मोहर लगी। बिल एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है कि वो व्यक्ति वापस ले ले, और बिल वापस ऐसे नहीं लिया जाता है। ये धरना प्रदर्शन करके आप उस बिल की कमी बताइए। सरकार आज भी ओपन फॉर डायलॉग है, आप मुद्दा बताइए। आपके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ आपको विरोध करना है, तो वो नहीं। आप कभी कुछ कहने लगते हैं, कभी कुछ, लेकिन आज तक आप कृषि कानून में क्या कमी है ये नहीं बता पाए। जब आप कमी बताएं तब उसे मुद्दा बनाएं। और जहाँ तक मेरी रीडिंग है, पश्चिम के किसान को कोई परेशानी नहीं है, किसानों को कोई परेशानी नहीं है। जिन्हें परेशानी है वो सबको पता है कि वो वाकई किसान हैं या क्या है। किसान नेता राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि जो सिंधु बॉर्डर पे हुआ या जो लखीमपुर में हुआ, तो उसमें सरकार की साजिश शामिल है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। जब व्यक्ति के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो कुछ भी कह सकता है। आरोप लगाना बहुत आसान है, साबित करके दिखाना चाहिए। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप हम भी 4 लगा सकते हैं, हम नहीं लगाते हैं। लोकतंत्र है, सबको कहने की आज़ादी है। क्या प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हुई? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ संगठन की मजबूती के बारे में चर्चा हुई। धन्यवाद। देखिए, ये मुरादाबाद की ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं डॉक्टर शेफाली सिंह, जो उस मीटिंग में मौजूद थी जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। और चुनाव को लेकर के ये एक अहम बैठक मुरादाबाद के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी की संपन्न हुई। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।